अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपको एक ऐसी बात गोश गुजार करना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको पता है लेकिन गफलत में आप पड़े हुए हैं। आप मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, जवान हैं। आपका बाथरूम आपको बीमार कर रहा है। जब आप बाथरूम के अंदर जाते हैं ना, तो आपके जाने से पहले वहाँ पर खबीस जिन और जिन्नी जो हैं वहाँ मौजूद होते हैं, उनके बच्चे मौजूद होते हैं। और अमूमन जो है 80% रूहानी बीमारियाँ बाथरूम से आपको लगती है और 40% जिस्मानी बीमारियाँ जो हैं वो आपको लगती हैं। आप क्योंकि आप जाते हैं तो दुआ ही नहीं पढ़ते। आपने दुआ पढ़नी है तो फिर ही जाके बात होनी है ना। अपना दिफा नहीं करते, तरह तरह की बीमारियों में आप मुब्तला हो जाते हैं। आपके मोढ़ों के ऊपर दबाव पड़ रहा है, आपके सिर के ऊपर दबाव पड़ रहा है, आपके सिर में दर्द है, बैक साइड पर दर्द हो रहा है, पट्टे पकड़े जा रहे हैं, रात को डर और खौफ लग आ रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोचते, आप ये तशख़ीस नहीं करते, आप ख़्याल नहीं लाते कि मेरे को ये तकलीफ़ें कहाँ जाने से होती हैं। तो आप जो है अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बीमारियों में जगड़े जाएंगे। फिर ऐसी ऐसी बीमारियां आपके वजूद को लग जाएंगी, दवाएं खाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा। और जनाब अली है कि रात के टाइम पे आपको शदीद तकलीफ़ें होंगी, बच्चे डरेंगे, खौफ आएगा और तरह तरह की बीमारियां जो हैं आपके सामने आ जाएंगी और आप जो हैं कि हैरान हो जाएंगे। और भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। मैंने फ़लानी जगह ये चीज़ रखी थी, कहाँ गई? मैंने फ़लानी जगह पर ये पैसे रखे थे, कहाँ गए? और मसलन ये है दर्द शकीका में मुब्तला हो जाएंगे और जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाएंगे। इस तरीके से जो है कि मुख्तलिफ ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसके अंदर आप जो है वो मुब्तला रहेंगे और काम काज नहीं करेंगे। आपके मियाँ और बीवी में इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे, माँ और बच्चों के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे, बाप और बेटे में इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे, भाई भाई के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे, बहन बहन के साथ इख्तलाफात हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। आपने अमूमन देखा होगा घरों के अंदर बच्चियाँ आपस में गुत्थम पहल हो रही होती हैं, अब और लड़ाइयाँ घर में हो रही होती है। माँ परेशान है, बाप भी परेशान है, या बाप काम पर गया हुआ है और माँ परेशान है, लड़ाइयाँ हो रही हैं और माँ भी उनको मार रही है। तो ये सारी तकलीफ़ें जो हैं ये हमने बाथरूम में अपने साथ वजूद के साथ टच कर ली हैं, क्योंकि हम जब बाथरूम में जाते हैं तो दुआ नहीं पढ़ते। तो जब दुआ हम नहीं पढ़ेंगे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाथरूम में जाने से पहले आपने दुआ पढ़नी है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी मिनल खुब्स वल खुबाइस। ये दुआ जो है ये आपको बाथरूम की बीमारियों से बचाएगी। और आपने जब भी बाथरूम में जाना, कोई लंबा टाइम लगता है, वो पढ़ते वक्त आपके ऊपर अज़ाब आ जाएगा, आप पागल है हुए हैं कि आप खुद भी बीमार हो रहे हैं और बच्चों को भी बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। तो माओं को चाहिए कि जनाब अली अपने बच्चों को ये दुआएं सिखाएं। खावंद बीवी जो है वो खुद ये दुआएं पढ़ें और बाथरूम के अंदर जाएं। और अगर नहीं करेंगे तो आप तो पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। आपकी औलाद की बंदिश भी हो सकती है, हाँ जी, निकाह की बंदिश भी हो सकती है, और मियाँ बीवी में इख्तलाफात होकर नचाकी हो जाएगी, बीवी छोड़कर भाग जाएगी। याद रखें, औलाद शयातीन औलाद आदम के दुश्मन है। वो ना चाहते हैं कि इस औलाद आदम के बच्चे पैदा हों, ना ये खुश रहें, और उनकी ख्वाहिश होती है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे। क्या अब इब्लीस जो है वो अपने चेलों को जब हिदायत देता है कि जाओ मुसलमानों को लड़ाओ, तो सबसे ख़तरनाक लड़ाई मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, जो उनको जुदा कर दिया जाता है। और जो चेला उनको लड़ाकर जुदा करके आता है तो इब्लीस उनको शाबाश देता है। तो
تو آپ جو ہے کہ جناب علی کے جب آپ دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ دو چیزیں رکھتا ہوں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ باتھ روم کے اندر جائیں تو آپ نے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے آپ نے جب رات کو سونا ہے تو ایک مرتبہ سورۃ فلق، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سورۃ فلق پڑھنی ہے، پھر سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر مونڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر دوسرے مونڈے کے پھونک مار دینی ہے، پھر ان صورتوں کو پڑھنا ہے، پھر موڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر اس موڈے کے اوپر پھونک مار دی ہے، اس طرح تیسری مرتبہ پھر پڑھنا ہے، پھر سیدھے موڈے پر اور بائیں موڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اپنے وجود کو بھی آپ کیل کریں سوتے وقت، اپنے بچوں کے مونڈوں کے اوپر بھی یا ان کے چہروں کے اوپر پھونک مار دیں تاکہ وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے آپ کو جو چیزیں آپ کے سپرد کرتا ہوں یا یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انسانیت کا بھلا ہو۔ مسلمان جہاں جہاں پر جس جس جگہ پر موجود ہے وہ میری وظیفہ QHP TV سے وظیفے اٹھائیں اور اپنے ضرورت کے مطابق اس وظیفے کو پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے اور اللہ پاک کرم فرما دیں گے، رحم کر دیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ کوئی لمبے چوڑا ٹائم تو میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں، تو آپ نے تھوڑا سے وقت کے اندر یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے اور پڑھ کر آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے وظیفہ QHP TV چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، بچے، جوان سب جناب علی یہ ہے کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر فائدہ حاصل کریں، قرآنی صورتوں کو پڑھ کر فائدہ حاصل کریں، ذکر و اذکار پڑھ کر فائدہ حاصل کریں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔